पूछताछ में नाइजीरियन ड्रग पैडलर ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस को कई ड्रग तस्करों के ठिकानों की जानकारी भी मिली है। तो बड़ी खबर, आरोपियों को करता था ड्रग्स की सप्लाई और पैट्रिक के भाई की भी पुलिस को तलाश है। रायपुर से खबर मिल रही है, जहां लगातार गिरफ्तारियां जारी है। ड्रग सप्लाई मामले में 4 और लोगों की तलाश जारी है। ड्रग सप्लाई मामले में एक नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया है रायपुर पुलिस ने। मुख्य रूप से पैट्रिक ही करता था ड्रग्स की सप्लाई और ये बड़ी कार्रवाई ड्रग सप्लाई मामले में पुलिस की एक और। तो जिसमें पैट्रिक यूबीके जो कि मूल रूप से नाइजीरियन है और सांता क्रूज महाराष्ट्र में अभी हाल मुकाम में रह रहा है, इसको आज पकड़ने में सफलता मिली है। और ये जो कड़ी है आज ख़त्म होती है और जो हमारे मतलब इंडिया में जो हमारा जो टॉप लेवल का जो भी हमारा ड्रग का पैडलर है और जो यहाँ सप्लाई करने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। राजधानी रायपुर में ड्रग्स मामले को लेकर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईपीएस अंकिता शर्मा जी हैं। हम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा सफलता जो है आप लोगों के हाथ। जी थैंक यू सो मच। आप कैसे वहां तक पहुंच पाई पुलिस? जितने आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था उनके सभी के सीडीआर्स को खूब देर तक और काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ ऐसे नंबर सामने आए जो बाहर के थे और जो बाकी लोगों से हमने पूछताछ की थी उसमें हमें पता चला था कि एक नाइजीरियन गैंग के थ्रू यहाँ पे ड्रग्स इन लोगों के माध्यम से आता है। तो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के बाद हमने एक जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो टीम गठित की थी वो मुंबई रवाना होकर के इन पे कार्रवाई की गई है। ये अब एक नाइजीरियन जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के बाद आप क्या इसको मुख्य कड़ी मान के चल रहे हैं कि इसकी पूरी बातचीत में, जांच पड़ताल में ऐसा कुछ समझ में आया है कि इसके बाद भी कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं? इसके बाद की जो है वो मुंबई पुलिस के दायरे में आएगा। तो हमने मुंबई पुलिस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिठाया है और उनको सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हमने की है उनके साथ, तो वो उनके परव्यू में आता है। हमसे जो भी चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड थी और जो लोग डायरेक्टली रिलेटेड थे उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब क्या रायपुर से या छत्तीसगढ़ से और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, हम फर्स्ट पेडलर्स को टारगेट कर रहे थे तो उनको किया है। अगर साथ में एलाइड जो साथ वाले आएंगे तो ठीक है, परंतु उस केस में जिसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उन्हीं को ही टच किया जाएगा। खुलासे के दौरान कहा गया है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति था जो छत्तीसगढ़ के लिए माल सप्लाई करता था। कैसे ये सप्लाई करता था, कैसे ये छत्तीसगढ़ तक अपना माल पहुंचा पाता था और उस दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसकी जांच में क्या पाया गया? जो पेडलर्स होते थे हमारे जो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं वो मुंबई जाकर के इससे ड्रग्स खरीद के ट्रेन या रोड के माध्यम से जो है वो छत्तीसगढ़ आया करते थे। तो क्योंकि उन दोनों चीज़ों में चेकिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती तो वो अपने सामान को यहाँ पे इजीली ले आ पाते थे। तो बस यही सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो नाइजीरियन गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी के बाद उसके रायपुर लाया गया है। रायपुर लाने के बाद अब पुलिस जो है इस गिरोह के सदस्य को मुख्य कड़ी इसलिए मान रहा है कि केवल एक व्यक्ति था जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ड्रग सप्लाई करता था, उसके अलावा भी पूछताछ जारी है और भी नए कुछ खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ अंकुश शर्मा, 24/7 रायपुर।